स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीबीटी का कोर्स है जिसका टाइटल है कॉम्प्रिहेंसिव कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो अब आज की इस सीरीज में ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन से मॉड्यूल्स को इस कोर्स में कवर करने वाले हैं और कौन से उसके सब टॉपिक्स हैं या आउटलाइन जो है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिफोर एवरीथिंग आप में से जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सब्सक्राइब होने के साथ वो जो नोटिफिकेशन है बेसिकली वो भी आपको मिलते रहें। अच्छा, ये कोर्स जो है इसमें हमें आप लोगों की मोटिवेशन की जरूरत होगी। वो कैसे हो सकती है, पॉसिबल कैसे है कि जब आप इस को कमेंट करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज के जो आगे वाले वीडियोस हैं वो हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो है मॉड्यूल 1 जिसमें है इंट्रोडक्शन टू सीबीटी। इंट्रोडक्शन टू सीबीटी में हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड की फिगर्स लाइक एरोन टी बेक की हम बात करेंगे। अल्बर्ट एलिस जो है जिन्होंने आरईबीटी को बनाया था, को डेवलप किया था, उसकी हम बात करेंगे और इसी तरीके से जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सीबीटी का उसके ऊपर हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 में। देन मॉड्यूल 1 के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे पास है थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ सीबीटी। एट द लास्ट वी हैव ओवरव्यू ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल। अब जो कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल है उसको भी हम इसमें जो है वो कवर करेंगे। देन वी हैव सेकंड मॉड्यूल जिसका टाइटल है कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड डिस्टॉर्शंस। अब ये जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड डिस्टॉर्शंस है इसके अंदर हम क्या आउटलाइन जो है वो कवर करने वाले हैं अपने इस कोर्स में। दैट इज ऑटोमेटिक थॉट्स एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, identification and challenging of irrational beliefs, the role of cognitive distortion in emotional distress। ये हम जो है ना वो इसमें कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस ड्यूरिंग द होल कोर्स आपको जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो आपके डेली लाइफ से होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इससे इजी होता है कि आपको समझना, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना इजी हो जाता है। देन हमारे पास मॉड्यूल थर्ड है, मॉड्यूल नंबर 3 है, उसका जो टाइटल है वो है बिहेवियरल टेक्निक्स इन सीबीटी। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें जो है वो कवर करेंगे। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रिंसिपल्स हम कवर करेंगे, एक्सपोजर थेरेपी, ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन इसको हम कवर करेंगे, रोल प्लेइंग एंड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग इसको हम कवर करेंगे, बिहेवियरल एक्टिवेशन इंक्रीजिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स। ये कुछ हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि हम मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ मॉड्यूल है जिसका टाइटल है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हमारे पास जो है वो 5 हैं पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स। थर्ड पॉइंट जो हम इसमें मॉड्यूल फोर्थ मॉड्यूल में कवर करेंगे दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड reframing cognitive distortions. And the fifth point, the last point of this module is the ABCDE model: activating event, beliefs, consequences, disputation and new effect। ठीक है, सॉरी जिसको आप इफेक्ट भी कहते हैं या न्यू इफेक्ट भी कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ABCDE मॉड्यूल। तो ये हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में कवर करने वाले हैं जो फोर्थ मॉड्यूल है। उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल में हमारे पास है सीबीटी फॉर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। इसमें भी हमारे पास जो है वो 4 सब पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है सीबीटी फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आपके जनरलाइज एंजाइटी आ जाता है, पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है, सोशल एंजाइटी और भी जो चीजें हैं एंजाइटी से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे सीबीटी फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। ठीक है, उसके बाद सीबीटी फॉर डिप्रेशन, इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो वो हम करेंगे। सीबीटी फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी हम पीटीएसडी ये भी करेंगे। सीबीटी फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये भी हम करेंगे। तो ये जो 4 मेन पॉइंट्स हैं जो ये हम मॉड्यूल नंबर 5 में कवर करने वाले हैं अपने इस कोर्स में। देन वी हैव मॉड्यूल नंबर 6 जो कि सीबीटी इन प्रैक्टिस। इसमें असेसमेंट एंड फॉर्मुलेशन इन सीबीटी ये कवर करेंगे, सेटिंग ट्रीटमेंट गोल्स ये कवर करेंगे, थेरेपेटिक रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन ये कवर करेंगे,
मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड आउटकम्स। ये 4 मेन हेडिंग्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, मेन टाइटल्स हैं जो हम मॉड्यूल नंबर 6 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद वी हैव मॉड्यूल 7th मॉड्यूल, जिसका टाइटल है 7th मॉड्यूल का एडवांस्ड सीबीटी टेक्निक्स। उसमें हम जो चीजें कवर करने वाले हैं, जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, उसमें है माइंडफुलनेस एंड सीबीटी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एसीटी प्रिंसिपल्स, डीबीटी हम कवर करेंगे, और इंटीग्रेटिंग सीबीटी विद अदर थेरेपेटिक अप्रोचेस। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है मेन जो कि हम मॉड्यूल 7th मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। देन वी हैव 8th मॉड्यूल जो कि है कल्चरल कॉम्पिटेंस इन सीबीटी। ठीक है, इसमें जो चीजें हम देखने वाले हैं दैट इज कल्चरल कंसीडरेशन इन थेरेपी, adapting CBT for diverse populations, ethical consideration in practice, addressing cultural biases। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स जो कि हम मॉड्यूल 8th मॉड्यूल में कवर करेंगे। देन वी हैव 9th मॉड्यूल जिसका टाइटल है अप्लाइंग सीबीटी इन रियल लाइफ सिनेरियोज। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या चीजें कवर करने वाले हैं, केस स्टडीज को हम देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, और सीबीटी इन डिफरेंट सेटिंग, इंडिविजुअल सेटिंग में हम किस तरीके से अप्लाई करें, ग्रुप सेटिंग में हम कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन कैसे हम अप्लाई करें सीबीटी को, तो वो हम सारे जो है ना इसके प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। कॉमन चैलेंजेस इन सीबीटी प्रैक्टिस, कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं उसको हम बात करेंगे। सेल्फ केयर फॉर सीबीटी प्रैक्टिशनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी हम कवर करेंगे अपने इस मॉड्यूल में, 9th मॉड्यूल में। ठीक है, देन वी हैव लास्ट मॉड्यूल इस कोर्स का, वो है फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड ट्रेड्स इन सीबीटी। इसमें हम बात करेंगे इमर्जिंग रिसर्च इन सीबीटी, इवैल्यूएशन ऑफ सीबीटी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सीबीटी डिलीवरी, प्रोमिसिंग एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। ये कुछ मेन हमारी पॉइंट्स हैं, 10 मॉड्यूल्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं अपने इस कोर्स में। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, काइंडली कमेंट इन, टेल अस इन कमेंट सेक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और उसके अलावा आप लोग इसमें अपने फ्रेंड्स को रेफर करें, क्योंकि जितना आपका रिस्पांस ज्यादा मिलेगा हमें, उतनी हमारी मोटिवेशन स्ट्रांग होगी और उतनी जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।